कि दुनिया के लोग जानते हैं और भोगों से मिलते प्राण नहीं, और कोई कितना भी त्यागी हुए पर प्राण देना आसान नहीं। जवाब दिया है महात्मा दधीच ने, दतिंदर, दुनिया के लोग जानते हैं भोगों से प्राण नहीं मिलते। कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, और ये संसार केवल 7 ही अक्षरों पर टिका है। परीक्षित जी, अपना मतलब और अपना मतलब हल हो जाए तो कोई किसी की तरफ नहीं देखता। दुनिया के लोग जानते हैं भोगों से मिलते प्राण नहीं, कोई कितना भी त्यागी होए पर प्राण देना आसान नहीं। और ये शरीर ले जाइए, फिर भी ले जाओ, ये माटी है, इसमें नहीं स्वाद हमारा है। फिर भी ले जाओ, ये माटी है, इसमें नहीं स्वाद हमारा है। जवाब दिया, ले जाइए कि हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, और बकरा की खाल से ढोलक मढ़ियाई है, और बाज की खाल को बांधत है सिपाही लोग, और हिरन की खाल संतन के मन भाई है। गेड़ा की खाल जो ढाल में लगाई है, पर मनुष्य की खाल कऊ काम न आई है। ले जाइए, अगर हमारा शरीर दूसरे के हित में चला जाए, परोपकार में चला जाए, तो इससे बढ़ के कोई पुण्य नहीं होता। एक दूसरे की मदद करना तो बहुत दूर रही। और मैं आप लोगों को बता दे, इंसान दूसरे के सुख से बहुत दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। ये अच्छा कर कैसे रहा है? बाबा देख के कपड़ा तो हाल रंग ले, निकले कर राजा बन के तो देखो कितनी मेहनत की उस इंसान ने। दूसरों का हमेशा ऐसी एक वक्त रहे तो दूसरे के दुख से इंसान बड़ा दुखी हो जाता है, बहुत दुखी। कहने का मतलब है, कोई भी कार्य करो, किसी भी कार्य को करो, दूसरे को देख के चलो ना, जितना हो सके। मृक्ष कभो नए फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे सुसादो न धरा। दूसरे के हित में जीना सीख लो, भजन करना सीख लो परमात्मा का। भजन की कोई ज्यादा बड़ी परिभाषा नहीं है। और हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बातें पाई दोएं, दुख दें दुख हो तो है, सुख दें सुख हो। भागवत में कुछ नहीं है। आप लोग कहते हैं कथा, ये कथा नहीं है। अब बुजुर्ग लोग असमंजस में पड़े होंगे कि बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, कथा नहीं है, फिर कह का रहे हो? भाई मैं कथा नहीं, दूसरों की व्यथा कह रहा हूँ, अकेला राजा महाराजाओं के दुख कह रहा हूँ। ये हम लोगों की कथा है, उनकी व्यथा है। अकेला महाराज दशरथ ने क्या किया? राम ने पूरा रामायण का प्रसंग देख लीजिए, राम ने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। अगर कई के वरदान निकाल दो, दशरथ का मरण निकाल दो, सीता का हरण निकाल दो, रामायण में क्या बचा? कुछ बचा? उत्तानपाद की कथा में सुरची का तमाचा निकाल दो, पूरी कथा में कुछ बता? ये दूसरों की व्यथा हमारी कथा,
भागवत हमें धर्म पर चलाना सिखाती है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया तब क्या होगा। मैं तो बार बार यही कहते हैं नौजवान भाइयों से, जितना हो सके बुजुर्गों में बैठो, और नई नई जो लड़कियां हैं वो बड़ी बूढ़ी माताओं के ठिया बैठो। इनके पास बैठने से एक एक चेहरे की झुर्री पड़ी हुई करोड़ों का ज्ञान देती है। समाज सीखो कि समाज में किस दिशा से मुझे चलना है। अब से बड़े का सम्मान करना तुम सीख जाओगे तो खुद ब खुद तुम्हारा सम्मान होने लगेगा। दुनिया चाहती है हमारे पैर छुए राम राम करे, जब तुम्हें कहो सो राम राम ना करे तो तुमसे को करे। जिस चीज का इंसान भूखा है उस चीज को बांटो। भागवत में तो ये बताया कि 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। और भजन की कोई ज्यादा बड़ी परिभाषा नहीं है, थोड़ी सी, हर मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। अरे आया था कहाँ से और कहाँ जाएगा, बस अपने को पहचान लो बस हो गया भजन। इंसान यही नहीं जानता कि मैं संसार में किस लिए आए हैं। कुछ लोग तो ऐसे डरे हैं, जालंग से जाते हैं तो सड़क के किनारे बने जाए, वो सुना सड़क पर एक बेडरूम में पड़े, आराम से लुढ़क रहे सड़क न पे। उन्हें यही नहीं ज्ञात है कि संसार में आए किस लिए हैं। परमात्मा ने हर चीज दी है तो उस समय को सदुपयोग करो। हर चीज का समय होता है। तुमने देखा होगा बुजुर्ग लोग कह देते हैं कि भूखे कोई नया मरी गो और अफरे दुनिया चली गई। इधर महात्मा दधीच ने कहा कामधेन गाय को बुलवाओ, मेरी हड्डियों को चटवाओ और ले जाओ, जिससे 3 धनुष बने। एक तारंग नाम का एक पिनाक धनुष, उसको ले जाता है। और इधर महाराज जनक ने क्या देखा है